Hello all, I hope you all are safe. I welcome you all to Kids Super Learning. Today we are going to discuss some daily use sentences. So without wasting much time, let's get started. The first sentence is भाग यहाँ से. Go away from here. मतलब यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से. आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं और वो है get lost. लेकिन ये थोड़ा रूड हो जाता है. अगर आपको किसी को नॉर्मल तरीके से बोलना है तो आप बोल सकते हैं go away from here. थोड़ा रूड ने बोलना है तो आप बोल सकते हैं गेट लॉस्ट. कोई अच्छा गाना चला दो. आप किसी से किसी सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? प्ले अ गुड सॉन्ग. प्ले अ गुड सॉन्ग. एक और तरीके से आप इसको बोल सकते हैं और वो है प्ले ए नाइस ट्रैक. प्ले ए नाइस ट्रैक. बाहर मौसम कैसा हो रहा है? आप घर के अंदर है या ऑफिस के अंदर है, कोई बाहर से आया एंड यू हैव नो आइडिया और कि बाहर कैसा मौसम हो रहा है, तो आप कैसे पूछेंगे? हाउ इज द वेदर आउटसाइड. हाउ इज द वेदर आउटसाइड. वेदर होता है मौसम, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ. हाउ इज द वेदर आउटसाइड. तुम दिल्ली से हो ना, या दिल्ली की जगह यहाँ कोई भी स्टेट आ सकती है, कोई भी सिटी आ सकती है, कोई भी कंट्री आ सकती है. जब आपको किसी से पूछना होता है कि उस व्यक्ति का संबंध उस जगह से है या नहीं है, तो वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस. कैसे बोलते हैं इसको इंग्लिश में? यू आर फ्रॉम दिल्ली. आंट यू. यू आर फ्रॉम दिल्ली. आप जब इस तरह पूछते हैं तो अगर उसी में ही आपकी टोन में क्वेश्चन है, सो आंट यू आपको लगाने की जरूरत नहीं है. बट आंट यू इज कंप्लीटली ऑप्शनल. आप चाहें या ना चाहें, ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप चाहे तो लगाएं, नहीं चाहे तो ना लगाएं. सो आप कैसे बोलेंगे? यू आर फ्रॉम दिल्ली या फिर यू आर फ्रॉम दिल्ली. आंट यू. एक और तरीके से बोल सकते हैं आंट यू फ्रॉम दिल्ली. सो 3 तरीके हुए. यू आर फ्रॉम दिल्ली, यू आर फ्रॉम दिल्ली आंट यू, या फिर आंट यू फ्रॉम दिल्ली. आज घर में झाड़ू नहीं लगी है. टुडे द हाउस इज नॉट स्वेप्ट, या टुडे द हाउस इज नॉट ब्रूम्ड. ब्रूम बोलते हैं झाड़ू को. घर में बहुत काम बाकी है. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट इन द हाउस. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम. अ लॉट ऑफ वर्क. लेफ्ट मतलब बचा हुआ है, पेंडिंग है इन द हाउस, इसलिए आप यहाँ पे पेंडिंग भी बोल सकते हैं. अ लॉट ऑफ वर्क इज पेंडिंग इन द हाउस. आज तुम्हारी दीदी आने वाली हैं. अब दीदी की जगह कोई और भी आ सकता है. मौसी आ सकती है, मौसा आ सकता है, आपके बुआ जी, पिताजी आ सकते हैं, कोई भी आपके रिश्तेदार, फ्रेंड आ सकते हैं. तो किस तरह से बोलेंगे? योर सिस्टर इज कमिंग टुडे. योर सिस्टर इज कमिंग टुडे. ये कमीज इस्त्री कर दो. वो आपने प्रेस कराई होगी, उसको हिंदी में इस्त्री बोलते हैं. ये कमीज या ये पैंट या शर्ट इस्त्री कर दो. आयरन दिस शर्ट. आयरन दिस शर्ट. उसे प्रेस मत बोलिएगा, उसे बोलिएगा आयरन. तुम बहुत बदतमीज हो गए हो. यू हैव बिकम वेरी इंसोलेंट. ये बहुत नया वर्ड है, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा. यू हैव बिकम वेरी इंसोलेंट. इसका प्रोनाउंसिएशन है इनसोलेंट. इंसोलेंट. या आप बोल सकते हैं यू हैव टर्न वेरी रूड, विच इज प्रीटी यूजुअल. सो आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं. आई वॉन्टेड यू टू लर्न दिस न्यू वर्ड विच इज इंसोलेंट, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू. आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं. ये मेज पर चाबी किसकी है? हुज की इज दिस ऑन द टेबल. मेरा सिर मत खाओ. डोंट बॉदर मी. मेरा सिर मत खाओ, डोंट बॉदर मी. या फिर डोंट ट्रबल मी. डोंट बॉदर मी और डोंट ट्रबल मी. जाओ पापा से पूछ कर आओ. गो आस्क पापा एंड कम. गो आस्क पापा एंड कम. कल सुबह से खांसी है. हेल्थ के बारे में किसी को बता रहे हैं. कल सुबह से खांसी है. हैव अ कफ सिंस येस्टरडे मॉर्निंग. हैव अ कफ सिंस येस्टरडे मॉर्निंग. ये पैकेट एकदम से मत खोलो. डू नॉट ओपन दीज पैकेट्स इमीडिएटली. डू नॉट ओपन दीज पैकेट्स इमीडिएटली. आप इमीडिएटली भी बोल सकते हैं, इमीडिएटली भी बोल सकते हैं. तुम्हें गिटार बजाना आता है क्या? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना, उसको बोलते हैं प्ले. डू यू नो हाउ टू प्ले गिटार. डू यू नो हाउ टू प्ले गिटार. आज तो देर हो गई, कल बैठते हैं. हाउ वुड यू से? इट्स लेट टुडे, लेट्स सिट टुमारो. इट्स लेट टुडे. आज देर हो गई, आज लेट हो गया. लेट्स सिट टुमारो.
वेल, अब वक्त है बोनस सेंटेंस का। ये वो सेंटेंस है जो मैंने आपसे क्विज में पूछा था, तो इसको देखते हैं। आपने आज मुझे चाय नहीं पिलाई। आप सभी लोगों ने आंसर दिए और काफी अच्छे आंसर दिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसका जो आपने यूजुअल आंसर दिया वो ये था, यू डिड नॉट गिव मी द टी टुडे, यानी आपने आज मुझे चाय नहीं दी। अब यहाँ पिलाई का मतलब क्या होता है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कोई आपको हाथ से अपने चाय नहीं पिला रहा है, पर आपको दे रहा है, मतलब कोई रेगुलर ये काम करता रहता है, आपकी इसमें सेवा करता रहता है। यहाँ पर एक अलग से वर्ड आता है, इसको बोलते हैं केटर। यू डिड नॉट केटर मी द टी टुडे। खिलाने को, पिलाने को केटर बोलते हैं, सेवा करना। यू डिड नॉट केटर मी द टी टुडे। आप लोगों को ये शब्द अगर मुश्किल लगे तो ध्यान रखिएगा, जब कोई शादी ब्याह होता है, फंक्शन होता है, वहाँ केटरिंग होती है, तो वो केटरिंग से, केटरिंग जो शब्द निकला है वो केटर से ही निकला है। तो केटर का मतलब ही होता है सेवा करना। तो इसका मतलब हुआ यू डिड नॉट केटर मी द टी टुडे। आप खिलाने को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि मुझे आपने आज बिस्किट नहीं खिलाया, यू डिड नॉट केटर मी द बिस्किट टुडे। अगर कोई अपने हाथ से आपके मुंह में खाना डाल रहा है, प्यार से, आपकी माता है, आप प्यार से खिलाना चाहती हैं और वो खिला रही हैं, तो वहां पर केटर नहीं आएगा, वहां पर फीड आएगा। सो केटर और फीड में डिफरेंस समझिएगा। बहुत गर्मी लग रही है, इधर का पंखा चला दो। फीलिंग वेरी हॉट, टर्न ऑन द फैन ऑफ दिस साइड। फीलिंग वेरी हॉट, टर्न ऑन द फैन ऑफ दिस साइड। रात भर नहीं सोया, डिडंट स्लीप ओवरनाइट। रात भर मतलब ओवरनाइट, डिडंट स्लीप ओवरनाइट। दादी की सेहत बहुत नाजुक है। ग्रैंडमाज हेल्थ इज वेरी क्रिटिकल। जब किसी की स्थिति बहुत कमजोर होती है, ऑलमोस्ट बेड में होते हैं, अस्पताल में होते हैं, तो उस स्थिति को बोलते हैं क्रिटिकल। ग्रैंडमाज हेल्थ इज वेरी क्रिटिकल। उस घड़ी में कितने बजे हैं, और इसको बोलेंगे व्हाट्स द टाइम इन दैट क्लॉक। ये बिल्कुल गलत होगा। हाँ जी, ये सेंटेंस एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आप कभी भी इन द वॉच, इन द क्लॉक कभी भी मत बोलिएगा। जो सही सेंटेंस है वो होगा व्हाट्स द टाइम बाय दैट क्लॉक। कभी भी घड़ी में नहीं बजता, घड़ी के द्वारा बजता है। So what's the time by that clock? What's the time by your watch? What's the time by that watch? आप कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, चाहे वॉच चाहे क्लॉक, कभी भी आप इन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा बाय का इस्तेमाल करेंगे। अब काम बंद कर दो, बाकी कल कर लेना। स्टॉप वर्क नाउ, डू द रेस्ट टुमारो। स्टॉप वर्क नाउ, डू द रेस्ट टुमारो। बाकी मतलब बचा हुआ, तो उसको बोलते हैं रेस्ट। डू द रेस्ट टुमारो। ये आराम करने वाला रेस्ट नहीं है, बचे हुए पेंडिंग काम को भी रेस्ट ही बोलते हैं। मेरी सांस फूल रही है, आई एम फीलिंग ब्रेथलेस। मेरी सांस फूल रही है, आई एम फीलिंग ब्रेथलेस, मतलब मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं ढंग से। वो किताब पकड़ा दो, पास दैट बुक। कोई चीज आपको पकड़वानी होती है, कैसे बोलते हैं? पास। पास दैट कप ऑफ टी, पास दैट पेन, पास दैट बुक, पास दैट टॉवल, एनीथिंग। मौके को लपक लो, कहते हैं ना, मौके को झपक लो, झपट लो, लपक लो, कैसे बोलेंगे? सीज द अपॉर्चुनिटी। यूजुअली पीपल से ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बट यू कैन ऑल्सो से सीज द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को लपक लो, सीज करना। इट इज नॉट साइज और समथिंग, दिस इज सीज। कल सुबह मैंगो शेक बना लेना। आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी को अपने घर में, प्रिपेयर मैंगो शेक टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह मैंगो शेक बना लेना, प्रिपेयर मैंगो शेक टुमारो मॉर्निंग। मेरे फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो रही है, माई फोन इज गेटिंग डिस्चार्ज वेरी क्विकली। या फिर माई फोन बैटरी इज रनिंग आउट वेरी क्विकली। माई फोन इज गेटिंग डिस्चार्ज वेरी क्विकली, या माई फोन्स बैटरी, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस आएगा, दिस मिस्टेक। सो माई फोन्स बैटरी इज रनिंग आउट वेरी क्विकली। मौका मिले तो मंदिर चले जाना। विजिट द टेम्पल इफ यू गेट द चांस। विजिट द टेम्पल इफ यू गेट द चांस। बारिश बहुत तेज है, थोड़ा रुक कर आना। रेन इज वेरी हैवी, स्टॉप बाय एंड कम। स्टॉप बाय का मतलब होता है कहीं पर रुक कर आना। आप कहीं जा रहे हैं डेस्टिनेशन में और बीच में कहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाना, उसको बोलते हैं स्टॉप बाय। सो रेन इज वेरी हैवी, स्टॉप बाय एंड कम। लेट मी नो बाय द कमेंट्स इफ यू थिंक
लेट्स स्टॉप बाय का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं. आई वुड लाइक यू गाइज टू मेक अ सेंटेंस एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वह बहुत कंजूस है. ही इज वेरी माइजर. माइजर माने होता है कंजूस. ही इज वेरी माइजर. एक और तरीके से इसको बोलते हैं, ही इज वेरी स्टिंगी. इट्स नॉट स्टिंजी, स्टिंगी. ग. He is very miser or he is very stingy. Well, that's all for today. I believe you enjoyed this session. Thank you so much. Have a nice day.